तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वैकेशन यानी कि समर वैकेशन अभी चालू हो चुका है। ट्रेन में टिकट वगैरह काफ़ी जगह पर ऐसा होता है कि वेटिंग टिकट चल रहा है। बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है। रिजर्वेशन बहुत मतलब ये वैकेशन का टाइम है, नॉर्मली का ज़्यादातर लोगों को टिकट वगैरह मतलब वेटिंग में ही मिलता है। खैर, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब हम रिजर्वेशन के लिए जब टिकट निकालने के लिए हम लोग टिकट विंडो पर जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो है जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आती है रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म को भरने के लिए। फिल्म ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं फिल करने के लिए है, तो ये जी ये जैसे कि हम अगर अपने एक्सपीरियंस से बोलेंगे तो बहुत इजी है, लेकिन उन भाइयों के लिए ये वीडियो है जो रेलवे टिकट के लिए रिजर्वेशन टिकट निकालने के लिए फॉर्म भरने के लिए उनको बहुत दिक्कत आती है। कौन सा मतलब कहाँ नाम लिखना है, गाड़ी का नाम, ट्रेन नंबर कहाँ लिखना है, और फैमिली के जो जितने मेंबर हैं उनके नाम, उम्र और मेल फीमेल कहाँ लिखना है, और साइन किधर करना है, डेट किधर डालना है। रिजर्वेशन का टिकट बना रहे हैं तो रिजर्वेशन का जो टिक करना होता है, कैंसिलेशन का फॉर्म क्या होता है, ये सारी बातों में जिन भाई लोगों को नहीं पता है उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो ये वीडियो खास कर उन्हीं लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि रिजर्वेशन फॉर्म भरने के लिए क्या सही तरीका होता है, किस तरह से वो फॉर्म भरा जाता है। स्टार्ट से लेके अगर एंड तक आप अगर इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि रेलवे फॉर्म यानी कि रिजर्वेशन फॉर्म किस तरह से भरा जाता है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, और जो वीडियो का प्रपोज़ है उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म किस तरह भरा जाता है। सबसे पहले दोस्तों, ये फॉर्म है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं। अगर आप ये फॉर्म मतलब टिकट निकालना चाहते हैं यानी कि रिजर्वेशन टिकट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन टिकट लेने के लिए यहाँ टिक करना होगा। यहाँ पर एक टिक कीजिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे टिकट लेना है, कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला काम अपना ये ज़रूरी होता है। उसके बाद में मेरे दोस्तों अभी आपको डालना है गाड़ी का नाम। गाड़ी का नाम भी आएगा और गाड़ी का नंबर जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी बार ये होता है कि आप फॉर्म भर देते हो, जिस तरह आपको आता है उस तरह से आप भर देते हो, और जब ये विंडो पे आप जो मैडम या सर होते हैं उनको आप देते हो तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वापस दे देते हैं। भले से आपने कितनी भी लंबी लाइन लगा, 50-100, उनको कोई मतलब नहीं। वो तो ज़रा सी गलती देखेंगे और आपका फॉर्म वापस दे देते हैं। खैर, ये उनकी ड्यूटी है। तो दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया कि रिजर्वेशन टिकट लेने के लिए सबसे पहले आप जब फॉर्म जो भर रहे हैं, आपको टिकट लेने के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ टिक किया जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए, नज़र कीजिए इस पर, यहाँ मैंने टिक किया है। ठीक है, सेकंड काम आपका ये है कि ट्रेन नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी मैं अपना ये जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ ये एक सैम्पल है, एग्ज़ाम्पल। आपको मेरे जैसा फॉर्म नहीं भरना है कि भाई ने जिस तरह से फॉर्म भरा था वही भरना है। गाड़ी नंबर आप जहाँ से जहाँ जा रहे हैं उस गाड़ी का नाम, उस गाड़ी का नंबर अलग होगा, ये ध्यान रखिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, एक नमूना तैयार करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सेकंड नंबर में यहाँ पे आपको लिखा होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा रहता है गाड़ी संख्या, और ये सब लिखा रहता है गाड़ी का नाम, ट्रेन नंबर एंड नेम। ठीक है, तो यहाँ हम पहले ट्रेन नंबर लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ मैं 12217। ठीक है, और ये गाड़ी का नाम है केरला संपर्क, SMP, या शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देंगे तो समझ जाएंगे। मेन जो होता है वो गाड़ी का नंबर होता है, नाम नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कंप्यूटर में ये कोड डालते हैं जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि यात्री जो है कहाँ से कहाँ जाना चाहता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए अच्छे से, ये मैंने नंबर डाला है 12217। ठीक है, अब उसके बाद में उसके ठीक सामने आपको डेट डालनी है, तारीख को आप सफ़र करना चाह रहे हैं वो तारीख आपको यहाँ मेंशन करनी है। अब उसके बाद में ठीक उसी के सामने आपको तारीख लिखनी है जो कि यहाँ आएगा। ये आप देख सकते हैं जहाँ मेरी उंगली रखी हुई है, डेट ऑफ जर्नी।
ठीक है, यहाँ लिखा है डेट ऑफ जर्नी। मोबाइल में आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा साफ साफ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर हमने गाड़ी का नाम लिखा है उसी के सामने डेट ऑफ जर्नी, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपको मतलब 15 दिन के बाद, वो तो आप ही जानते होंगे कि आपको कब का टिकट वगैरह लेना है। ठीक है, उसके सामने आपको डालना है डेट, जैसे कि 5 तारीख हो गई, चौथा महीना हो गया, उसके बाद में ईयर आएगा यानी कि 2025 जो भी है। ठीक है, अब ये 2 काम हो गया। उसके बाद में आपको कौन से क्लास में टिकट लेना है, स्लीपर में लेना है, एसी, इनके सबके आपको कोड मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्लीपर में टिकट लेना है तो मैं SL या आप पूरा स्लीपर भी लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने SL लिखा है इसके ऊपर, गाड़ी का नाम भी ऊपर दिख रहा है आपको, और उसके बाद में आपने तारीख भी देखी। ठीक उसी के नीचे आपको सेकंड लाइन में यहाँ पे ये लिखा होता है श्रेणी क्लास, तो वहाँ पर आपको SL लिखना है। अब उसके बाद में सीट कितनी है, यानी कि आपके साथ में कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, यानी कि फैमिली है, बच्चे हैं या सिंगल है, तो वो काउंट करना है। जैसे कि 1 जन जा रहा है, आपके साथ में 2 हैं, 4 है, 5 है, तो उतना डालना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, जैसे कि स्लीपर हमने लिखा है, उसी के साथ में सामने आपको बर्थ सीट लिखनी है। मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्थ सीट कितनी आएगी। तो इसके सामने आपने लिखना है कि हमारे 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो आप अपने हिसाब से वहाँ डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर मैंने डाला है, ये मेरे साथ में 2 लोग, मतलब हम 2 लोग हैं। अब उसके बाद में आपको सबसे मेन कि आपको सफ़र कहाँ से कहाँ तक करना है, रिज़र्वेशन आपको कहाँ से कहाँ तक का करना है। तो वो जो है आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाली स्लीपर की लाइन जो है के नीचे जो लिखा है रिज़र्वेशन अप टू, मतलब जो आपको कहाँ से कहाँ तक सफ़र करना है वो आपको ये लाइन में लिखना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ बोरीवली का शॉर्ट फॉर्म जो होता है BVI, मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद में जो आगे लिखना है कहाँ से कहाँ तक का, तो वो जो आएगा वो उसके नीचे आएगा, कहाँ से कहाँ तक, यानी कि इधर हमको लिखना है डेस्टिनेशन, हमें यहाँ जाना है, तो वो स्टेशन का कोड, यानी कि मुझे दिल्ली जाना है तो NDLS। अगर आपको कोड नहीं पता है तो आप पूरा स्टेशन का नाम लिखेंगे, वो भी अच्छे से, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। समझ गए दोस्तों, आप देख लीजिए फॉर्म को अच्छे से, मैं दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा रिज़र्वेशन कराने के लिए। अब उसके बाद में नीचे वापस आएंगे, रिज़र्वेशन आपको कहाँ से कहाँ तक, यानी कभी कभी क्या होता है कि आपके मतलब जो लास्ट स्टेशन होता है वहाँ से आप रिज़र्वेशन कराना चाहते हैं, या उससे पीछे से रिज़र्वेशन कराना चाहते हैं, वहाँ से वहाँ तक पूरा रिज़र्वेशन कराना है, या आपको कहीं बीच में से ट्रेन पकड़नी है वहाँ से कराना है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो मुझे बोरीवली से ही ट्रेन पकड़नी है और मुझे वहीं तक यानी न्यू दिल्ली तक ही रिज़र्वेशन चाहिए, तो उस हिसाब से चार्जेस लगते हैं, जो भी रेलवे के चार्जेस होते हैं। तो मैं इधर भी वही लिखूँगा, ठीक है, BVI टू NDLS, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में जो है आपका मोबाइल नंबर जो है वो मांगा जाएगा, वो आपको देना है तो दे सकते हैं, अन्यथा ये ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी देंगे तो चलता है। ठीक है, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद में आपको जो आप ये फॉर्म ऑनलाइन मतलब कैश कर, मतलब ऑनलाइन पैसा देना चाहते हैं विंडो पे, या कैश करना चाहते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। तो मैं समझो मैं कैश दूंगा, तो इधर कैश लिख दीजिए, CASH, कैश हो गया। और उसके बाद में अब जो मेन काम है आपका, मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों के साथ जो जो सफ़र कर रहा है वो उन सब के नाम इस कॉलम में आएंगे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितना नंबर यहाँ दिया है उतना ही टिकट आप ले सकते हैं। और अगर से ज़्यादा लोग यानी कि 6 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको दूसरा एक फॉर्म लेना पड़ेगा, तो आप ले सकते हैं। फ़िलहाल तो जो फैमिली है या आप अकेले जा रहे हैं तो भी आपका नाम इधर आएगा। फिर उसके बाद में आप कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब इंडिया से या इंडिया से बाहर के हैं, नेशनलिटी आपकी क्या है। इंडियन है तो IND आप शॉर्ट फॉर्म में डाल सकते हैं। पुरुष हैं या स्त्री हैं तो यहाँ पर आपको M, यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो M डालिए, फीमेल मतलब स्त्री है तो F डालिए यानी कि फ़ीमेल। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपना नाम लिखता हूँ फैज़ान, ठीक है। आगे आपको सरनेम भी डालना है, ये मैंने थोड़ा बड़ा करके लिखा है क्योंकि मुझे सरनेम नहीं अभी इनपुट करना है, तो मैंने अपना नाम लिखा है। उसके साथ में आगे आपको इंडिया का शॉर्ट फॉर्म में IND लिख देना है, ठीक है, अच्छे से लिखिए। उसके बाद में आपको यानी कि आप मेल है फीमेल हैं वो डालना है, मैं M डाल देता हूँ मेल के लिए। और उसके बाद में आपकी जो एज है वो इनपुट करना है, मेरा 38 है, आप अपने हिसाब से मतलब आपकी जो एज है वो आप बराबर लिखिए। ये काम जो है ये मेन काम हो चुका है फॉर्म भरने के लिए। और अगर इसी तरह से आप जो है अपना फॉर्म फिलअप करेंगे 101% आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। ये वीडियो आप बार बार देख सकते हैं और ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म भरना होता है। अब उसके बाद में जो आखिरी काम है हमारा वो आप देख लीजिए, सबसे नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि यहाँ पर जो आपको यहाँ अगर आगे की जर्नी करनी यानी कि ट्रेन बदलना है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपकी ट्रेन वहाँ तक नहीं जा रही जहाँ आपको जाना है, आपको ट्रेन बदलनी पड़ती है, तो वहाँ के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिया जाता है ऑनवर्ड जर्नी, रिटर्न जर्नी, मतलब आगे की यात्रा के लिए या वापस आने के लिए। यही इसी फॉर्म के अंदर ऑप्शन दिया है, तो आप सेम टू सेम वैसे ही आप करेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं उसी ट्रेन से रिटर्न आना चाहता हूँ या जैसे भी मतलब उसके 5 दिन के बाद में मुझे वापस आना है, दिल्ली से वापस आना है, तो मैं इसी फॉर्म को मैं क्या करूँगा, इसमें रिटर्न जर्नी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप पेन देख रहे हैं कहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, रिटर्न जर्नी, इस पे मैं टिक करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रिटर्न का भी टिकट इसी फॉर्म में एक ही फॉर्म में बन जाएगा। अब फिर मुझे क्या करना है, ट्रेन नंबर डालना है जिस गाड़ी से मैं वापस आना चाहता हूँ। अभी समझो कि मैं यही सेम ट्रेन से वापस आ रहा हूँ तो उसका नंबर जो होगा, जैसे कि अभी मान लीजिए ये मैंने 12217 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आने के टाइम पर ये गाड़ी का कोड यानी नंबर, एक नंबर का फ़र्क होता है। अब जैसे 12218 होगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल, अभी मैंने रिटर्न के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, मतलब उसी फॉर्म के अंदर रिटर्न आने के लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 12218। तो अगर मैं गाड़ी का नंबर ना भी डालूँ तो भी आ जाएगा, फिर भी मैं एक नाम डाल देता हूँ केरला। वो कंप्यूटर जो महाराज हैं वो समझ जाते हैं ये कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ से आना चाहते हैं। और उसके साथ में आपको तारीख भी डालनी है, जिस तारीख को आप रिटर्न आ रहे हैं। आने के लिए मैं 15 मई का मतलब 15 अप्रैल का जो भी है, मैं 15/4/2025, ठीक है। अब ये हो गया एक काम। उसके बाद में हमको मतलब ये बताना है कि रिजर्वेशन हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो हम अब न्यू NDLS ये मैंने डाल दिया, कोड डाल दिया। जिस भाई को कोड नहीं पता वो स्टेशन का पूरा नाम डालें। फिर बोरीवली का मतलब मुंबई बोरीवली क्या BVI बोरीवली, ठीक है। ये आपको पूरा डालना है, लेकिन जहाँ से भी आप सफ़र कर रहे हैं, जहाँ मतलब जो स्टेशन का कोड है वो, अगर वो नहीं पता है तो स्टेशन का पूरा नाम डालिए। ये हो गया दोस्तों। और फिर उसके बाद में आपको अपना पूरा नाम डालना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपका नाम आएगा, मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है, जो आपका सरनेम के साथ में आएगा, फैज़ान अंसारी, ये हो गया। उसके बाद में लास्ट में आपको पूरा एड्रेस डालना, ये ऑप्शनल नहीं होता है, इसको डालना ज़रूरी होता है। जो एड्रेस है ये आप अपना जो आपका घर का पता है यहाँ पे आप पूरा डालिए। और उसके बाद में आपका साइन इधर आएगा। साइन करने में बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कहाँ करना है, वो कभी कभी वो जो रेलवे विंडो पे मतलब जिससे हम टिकट ले रहे हैं उसकी जगह पे हम साइन कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। यहाँ आपका साइन लगेगा
जो भी है, ठीक है। और उसके बाद में मोबाइल नंबर डाल दीजिए, बस दैट्स इट। आपका जो फॉर्म है, रिजर्वेशन फॉर्म आपने भरा है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इस फॉर्म को कंप्लीट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस प्रपोज चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा उसी डिमांड पर एक वीडियो लाने की। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। खुदा हाफिज़।